उतना वासना है और वासना को दृष्टि देना ही नहीं चाहिए। पाप का प्रथम प्रवेश आंखों से ही होता है। जी भैया, जिंदगी में जो बंदा जो भी पाप करता है, सीधा पापी कोई नहीं होता। पाप को गौर से ध्यान से देखता है, धीरे 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 पाप प्रवेश करके आंखों में गया पाप मन में गया पाप बुद्धि में गया पाप विचारों में, और विचारों में चला गया तो आचरण में आ ही जाता है। विचार से ही तो आचार बनते हैं। इसलिए भगवान ने पलकें क्यों दी है? अगर पाप को देखना पड़ा, नैन मुंद लो, सामने पाप आ ही गया, नैन मुंद लो। इसलिए भगवान ने वासना को दृष्टि दोगे तो आज नहीं तो काल, अंत तो गत्वा, पतन निश्चित है। ये भी एक भाव। देखो, भगवान कृष्ण के सामने आई हुई पूतना, उसको हमारे भागवत के आचार्य प्रगणों ने वासना कही। आप सबको पता होगा, रामचरितमानस में, रामायण में सुरपंखा को आचार्यों ने वासना कही। सुरपंखा भी वासना थी। और गौर से पढ़े, जब सुरपंखा राम जी के सामने आई तो तुलसीदास जी ने बड़ा सयाना शब्द लिख दिया, सीतई चितई तेहि कही बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। मतलब सीता जी को देखते हुए जानकी की ओर दृष्टि है और सुरपंखा को जवाब देते, मगर नजर नहीं मिलाई। सुरपंखा को नजर किसी ने नहीं दिया। वासना नकटी है वासना। उनको शर्म लाज होती ही नहीं है, इसलिए नाक काट दिए। वासना किसी का सुनती नहीं है, किसी का भी उपदेश कहो, आदेश कहो, मगर वासना सुनती नहीं, इसलिए नाक कान काट दिया। और वो नाक जहां पर पड़ा, उस गांव का नाम हुआ नासिक। नाक जहां पर पड़ा, आज भी पंचवटी है। वासना का उपाय भी उपासना है, और उपासना करनी हो तो आंख बंद करनी पड़ती है।